नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके ही अपने YouTube चैनल करंट अफेयर बाय अवन्या पर। आज मैं आप लोगों के लिए 11 मई 2022 की डेली करंट अफेयर का क्वेश्चन इस वीडियो पर लेके आई हूँ। दोस्तों, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और हमें कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 5000 मीटर रेस भारत एथलीट किसने तोड़ा 30 साल पुराना रिकॉर्ड। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि हाल ही में 5000 मीटर रेस भारत एथलीट किसने तोड़ा 30 साल पुराना रिकॉर्ड। तो हमारा राइट आंसर होगा अविनाश सेवल। अविनाश सेवल ने हाल ही में 5000 मीटर रेस में भारत एथलीट 30 साल पुराने रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए जान लेते हैं इसका एक्स्ट्रा पॉइंट। दोस्तों, एक्स्ट्रा पॉइंट है इसका कि भारतीय एथलीट अविनाश सेवल ने 5000 मीटर में 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, अविनाश ने अमेरिका के सैन जुआन कैपिस्टोनो में साउंड रनिंग ट्रैक मीटर में 13 घंटे 25 मिनट 65 सेकेंड के समय के साथ एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, महाराष्ट्र के 27 वर्षीय खिलाड़ी ने 1992 में बहादुर प्रसाद द्वारा बनाए गए 13 घंटा 29 मिनट 70 सेकेंड के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों, रेस में अविनाश 12वें नंबर पर रहे, लेकिन इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सरकारी स्कूलों में अब मिड डे मील के साथ साथ नाश्ता मिलेगा। ठीक है, हाल ही में किस राज्य के सरकारी स्कूल में अब मिड डे मील के साथ साथ नाश्ता मिलेगा। तो हमारा राइट आंसर है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में सरकारी स्कूल में अब मिड डे मील के साथ साथ नाश्ता भी मिलेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए जान लेते हैं इसका एक्स्ट्रा पॉइंट। दोस्तों, एक्स्ट्रा पॉइंट है इसका कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने घोषणा की है कि पहली से 5वीं कक्षा तक के सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को सभी कार्य दिवसों में पौष्टिक नाश्ता उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु मध्याह्न भोजन मिड डे मील के साथ नाश्ता देने वाला पहला राज्य बनने के लिए तैयार है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों, इसमें निगम और नगर पालिका सीमा के भीतर एकीकृत शहरी स्वास्थ्य केंद्रों का शुभारंभ शामिल है। उन्होंने लोगों की चिकित्सा आवश्यकताओं को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए और अधिक शहरी चिकित्सा सुविधाएं स्थापित करने की भी घोषणा की है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मश्री उड़िया लेखक का निधन हुआ, उनका क्या नाम था। तो हमारा राइट आंसर होगा रजत कुमार कर। रजत कुमार कर जो कि पद्मश्री से सम्मानित थे, जो कि एक उड़िया लेखक है, उनका हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, चलिए जान लेते हैं इसका एक्स्ट्रा पॉइंट। दोस्तों, एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पे मैं आपको बता दूं कि प्रख्यात उड़िया साहित्यकार रजत कुमार कर का निधन हो गया है। उनकी मौत हृदय संबंधी बीमारियों के कारण हुई है। कर को साहित्य और शिक्षा के लिए वर्ष 2021 में पद्मश्री प्राप्त हुआ। दोस्तों, वह टीवी और रेडियो पर वार्षिक रथ यात्रा जगन्नाथ संस्कृति के दौरान अपनी टिप्पणी के लिए भी जाने जाते थे। उनके लेखन में उपेंद्र भांजा साहित्य शामिल है और उनके खाते में 7 नॉन फिक्शन है। उन्होंने उड़ीसा के पाला की वर्णासन कला के पुनरुद्धार में भी योगदान दिया है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने मुख्यमंत्री मुफ्त शिविर कनेक्शन योजना की शुरुआत किया है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री मुफ्त शिविर कनेक्शन योजना की शुरुआत किया है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जान लेते हैं इसका एक्स्ट्रा पॉइंट। दोस्तों, एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पे मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री मुफ्त शिविर कनेक्शन योजना के तहत फ्री या मुफ्त शिविर कनेक्शन प्रदान करेगी। ठीक है,
पूर्वी दिल्ली में स्थित 25,000 घरों में मुख्यमंत्री मुफ्त शिविर कनेक्शन योजना के तहत फ्री शिविर कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, यह बात आपको ध्यान में रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ब्रिटिश सम्मान MBE से सम्मानित किया गया है? तो मेरा राइट आंसर होगा गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति। गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को हाल ही में ब्रिटिश सम्मान MBE से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। जान लेते हैं इसका एक्स्ट्रा पॉइंट। दोस्तों विश्व स्तरीय ब्रिटिश चिकित्सा प्रौद्योगिकी फॉर्म क्विनलॉन के CEO गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान सिविल डिवीजन पुरस्कार 2022 ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है, MBE इसका फुल फॉर्म होता है ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, प्राप्त हुआ है। ठीक है, गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति भारत देश के तमिलनाडु राज्य के मदुरै क्षेत्र में रहने वाले हैं। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों ब्रिटिश मानद पुरस्कार वर्ष में 2 बार प्रदान किए जाते हैं, पहला नए साल के दौरान और फिर जून में। ठीक है, महारानी के आधिकारिक जन्मदिन की तारीख को। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार की स्वीकृति UK की बकिंघम पैलेस लंदन से ब्रिटेन की रानी द्वारा की जाती है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्री द्वारा एंटरप्राइज इंडिया नेशनल कॉयर कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा MSME मंत्री नारायण राणे के द्वारा। ठीक है, जान लेते हैं इसका एक्स्ट्रा पॉइंट। दोस्तों केंद्रीय MSME मंत्री श्री नारायण राणे और MSME राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा के साथ साथ कई राज्य मंत्रियों और शीर्ष अधिकारियों द्वारा तमिलनाडु के कोयंबटूर में एंटरप्राइज इंडिया नेशनल कॉयर कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों नारियल उत्पादक राज्यों के ग्रामीण भागों में कॉयर सेक्टर 7 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देता है। इससे भी अधिक दिलचस्प बात यह है कि इनमें से 80% कार्य करने वाली महिला है। हालांकि उत्पादन अब तक देश के दक्षिणी नारियल उत्पादक राज्यों या केंद्रीय शासित प्रदेशों तक ही सीमित रहा है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? तो हमारा राइट आंसर होगा मैक्स वेरस्टाppen। ठीक है, मैक्स वेरस्टाppen हाल ही में मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीता है। ठीक है, जान लेते हैं इसका एक्स्ट्रा पॉइंट। दोस्तों F1 विश्व चैंपियन मैक्स वेरस्टाppen ने फरारी प्रतिद्वंदी चार्ल्स लेक्लर को हराकर रेड बुल के लिए उद्घाटन मियामी ग्रैंड प्रिक्स जीता है। ठीक है, लेक्लर फरारी दूसरे स्थान पर रहे और स्पेनिश टीम के साथी कार्लोस साइंज फरारी मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 के तीसरे स्थान पर रहे हैं। ठीक है, वेरस्टाppen की यह इस सत्र की 5 रेस में तीसरी जीत है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों अपने करियर की 23वीं जीत से वह अब लेक्लेर से केवल 19 अंक पीछे रह गए हैं। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा अब किस राज्य में मिलेगी? तो हमारा राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। जान लेते हैं इसका एक्स्ट्रा पॉइंट। दोस्तों एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पे मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के गांवों में 58,000 से अधिक स्थानों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा प्रदान करेगी। प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में बनने वाले ग्राम सचिवालय, ठीक है, भवन के 50 मीटर से के दायरे में लोगों के लिए यह इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों जहां बात हुई है उत्तर प्रदेश की, तो चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कब तक स्थगित कर दिया गया चीन में होने वाले एशियन गेम्स 2022?
ठीक है। हाल ही में कब तक स्थगित कर दिया गया चीन में होने वाले एशियन गेम 2022? तो हमारा राइट आंसर होगा 2023 तक, ठीक है। 2023 तक स्थगित कर दिया गया है चीन में होने वाले एशियन गेम्स 2022, ठीक है। तो जान लेते हैं इसका एक्स्ट्रा पॉइंट। दोस्तों, एशिया ओलंपिक परिषद, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया OCA ने घोषणा की है कि सितंबर में चीन के हांगझो में होने वाले एशियन गेम्स 2022 को देश में बढ़ते कोविड-19 मामलों के कारण 2023 तक स्थगित कर दिया गया है, ठीक है। एशिया ओलंपिक परिषद एशियाई खेलों की संचालन संस्था है। परिषद ने कहा है कि वह खेलों के 19वें संस्करण की नई तारीखों की घोषणा करेगी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों, एशियन गेम्स 2022 मूल रूप से 10 से 25 सितंबर तक निर्धारित किए गए थे, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों, OCA ने यह भी घोषणा की कि दिसंबर में संताओ में होने वाले एशियान यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण को रद्द कर दिया गया है। इस साल चेंगडू में 26 जून से 27 जुलाई तक होने वाले वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 को भी 2023 तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जीतो कनेक्ट 2022 के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित? तो हमारा राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने किसने जीतो कनेक्ट 2022 के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जान लेते हैं इसका एक्स्ट्रा पॉइंट। दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, ठीक है, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जीतो कनेक्ट 2022 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल किया। अपनी संबोधन में प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के विषय में सबका प्रयास की भावना को उल्लेख किया है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, उन्होंने कहा, वैश्विक शांति हो या समृद्धि या फिर वैश्विक चुनौतियों से जुड़े समाधान, आज दुनिया भारत की तरफ बड़े भरोसे से देख रही है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा पॉइंट है और इम्पॉर्टेंट भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, TVS मोटर कंपनी का प्रबंध निर्देशक किन्हें नियुक्त किया गया है? TVS मोटर कंपनी का प्रबंध निर्देशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा सुदर्शन वेनु। सुदर्शन वेनु को TVS मोटर कंपनी का प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जान लेते हैं इसका एक्स्ट्रा पॉइंट। दोस्तों, TVS मोटर कंपनी की बोर्ड बैठक में सुदर्शन वेनु को प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किया गया है, ठीक है। TVS मोटर कंपनी दोपहिया और तिपहिया वाहनों की जानी मानी वैश्विक निर्माता कंपनी है, ठीक है। सुदर्शन ने भारत के प्रमुख दोपहिया निर्माताओं में से एक के भाग्य को आकार दिया है, जिससे यह उससे अधिक पुरस्कार विजेता दोपहिया कंपनी बन गई है, ठीक है। दोस्तों, सुदर्शन ने भारत के अंदर और एशिया, अफ्रीका और यूरोप सहित विदेशी बाजारों में कंपनी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो हमारा राइट आंसर होगा हर्षिता शरद गरूर। हर्षिता शरद गरूर IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जान लेते हैं इसका एक्स्ट्रा पॉइंट। दोस्तों, हर्षिता शरद गरूर ने ग्रीस के हेराक्लिओन में IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया है, ठीक है। उसने कुल 153 किलोग्राम भार उठाकर 45 किलोग्राम भार वर्ग जीता है। दोस्तों, तुर्की के बेकटास काशू ने रजत पदक जीता, जबकि मोल्दोवा ने के ताओडोरा लुमिनिता हिनकू ने कांस्य पदक जीता है, ठीक है। IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक हर्षिता शरद गरूर ने भी 2020 खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंडर 17 लड़कियों का खिताब जीता है, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन किसे प्राप्त होगी? तो हमारा राइट आंसर है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए जान लेते हैं इसका एक्स्ट्रा पॉइंट। दोस्तों भारत के सबसे पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का पहला ट्रेन सेट गुजरात के सांभली में बनकर तैयार हो गया। एल्स्टॉम के प्रबंध निर्देशक द्वारा पहली आरआरटीएस ट्रेन सेट की चाबियां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एनसीआरटीसी के अध्यक्ष मनोज जोशी और एमडी विनय कुमार सिंह को सौंपी गई है। ठीक है दोस्तों, इसका सचिव आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय है श्री मनोज जोशी और आवास और शहरी मामलों के मंत्री है श्री हरदीप सिंह पुरी। ये बात आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना कहाँ शुरू किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा भारत। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना भारत में शुरू किया गया है। ठीक है, जान लेते हैं इसका एक्स्ट्रा पॉइंट। दोस्तों सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना के लिए लगभग 363 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस मिशन को 2016 में 557 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शुरू किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य सिनेमा की विरासत को संरक्षित, पुनर्स्थापित और डिजिटाइज करना है। ठीक है दोस्तों, कल पुणे में भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रह की अपनी यात्रा के दौरान श्री ठाकुर ने कहा कि फिल्में हमारी संस्कृति का हिस्सा है और पिछले 100 वर्ष में फिल्म उद्योग द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग बना दिया है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो मेरा राइट आंसर होगा संजीव कपूर। संजीव कपूर को भारतीय वायुसेना के महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जान लेते हैं इसका एक्स्ट्रा पॉइंट। दोस्तों एक्स्ट्रा पॉइंट है इसका, एयर मार्शल संजीव कपूर ने वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना के महानिदेशक, निरीक्षक और सुरक्षा के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, एयर मार्शल राष्ट्रीय रक्षा अकादमी नेशनल डिफेंस एकेडमी ने स्नातक और उन्हें दिसंबर 1985 में एक ट्रांसपोर्ट पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना की फायरिंग शाखा में नियुक्त किया गया था। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं वो आपके ही अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर व अवन्या को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।